हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग समझेंगे उत्पादन संभावना वक्र का रेखीय प्रदर्शन। इसको आज ग्राफ पर समझेंगे। उत्पादन संभावना वक्र को हम किस प्रकार जो ग्राफ पर उतार कर जो है हम जो पूरी प्रक्रिया होती है उत्पादन की उसको कैसे आसान कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं कि गेहूँ, हमारे पास जो विकल्प है गेहूँ और कपड़े का उत्पादन का विकल्प है। हमारे पास जो उपभोक्ता वस्तु और जो है उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु, तो इन दोनों में से हमें किसी एक को चुनना होगा। उपभोक्ता वस्तु और जो है पूंजीवादी वस्तु में जो है हमें चुनना होगा कि हम जो किसका उत्पादन करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो हमें ये तो एक विकल्प मिला, हमें इन दोनों में से किसी का चयन करना होगा। तो इसके भी उपयोग करने के तीन विकल्प हैं। या तो हो सकता है जो हम जो है गेहूं का पूरी तरह से उत्पादन करें और जो है तब जो कपड़ा जो है वो जीरो हो जाएगा। जब हम गेहूं का पूरी तरह से उत्पादन करेंगे तो कपड़ा जो है कपड़े का उत्पादन जो है जीरो हो जाएगा। वहीं पर यदि हम कपड़े का उत्पादन ज़्यादा करें, मतलब पूरा का पूरा करें, तो वहाँ पर जो गेहूं का उत्पादन जो है वो जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। लेकिन फिर जो है अगर थर्ड नंबर बात करें तो थर्ड नंबर एक हमारे पास विकल्प ये होता है कि कुछ जो पूंजी यदि हमारे पास है या कोई भी साधन है तो साधन की कुछ मात्रा का उपयोग हम गेहूं के उत्पादन के लिए करेंगे और कुछ मात्रा का उपयोग हम जो है कपड़े का उत्पादन के लिए करेंगे। तो थर्ड नंबर ये विकल्प होता है। तो इनके तीन विकल्प हैं। तो किसी भी जो है वस्तु के उत्पादन के लिए जो है तीन विकल्प हमारे पास होते हैं। तो सबसे पहला कि हम यदि पहले वस्तु को उत्पादन पूरे की पूरी करेंगे तो हमें जो दूसरी वस्तु का उत्पादन जो है स्थिर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम जो है यदि दूसरी वस्तु का उत्पादन सबसे अधिक करेंगे, पूरे का पूरा उत्पादन करेंगे, तो दूसरी वस्तु जो पहली वस्तु जो है वो जीरो हो जाएगी। जैसे कि ये जो है तकनीकी वस्तु है या तकनीक उत्पादन भी इसको कहेंगे। और इसको हम ले लेते हैं फसल उत्पादन में, उपभोक्ता उत्पादन में, उपभोक्ता वस्तु उत्पादन में। तो यदि हम उपभोक्ता वस्तु को उत्पादन करते हैं पूरी की पूरी तो हमें तकनीकी वस्तु के उत्पादन को जीरो करना होगा। वहीं पर अगर तकनीकी वस्तु के उत्पादन हम ज़्यादा करना चाहते हैं, पूरी की पूरी करना चाहते हैं, तो हमको उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन को जीरो करना होगा। और थर्ड विकल्प हमारे पास ये भी होता है कि उत्साधन जो हमारे पास है उत्पादन करने के लिए उस पर उसके कुछ मात्रा का उपयोग हम गेहूं के उत्पादन के लिए कर लेंगे और कुछ मात्रा का उपयोग हम कपड़े के उत्पादन के लिए कर लेंगे। तो ये जो तीन विकल्प हमारे पास होते हैं। तो अब जो है यहाँ पर इसको हम ग्राफ में किस तरह दर्शाएंगे। तो सबसे पहला जो हम एक जो पॉइंट लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम गेहूं की मात्रा को लेते हैं, तो गेहूं मात्रा मान लीजिए 0 इकाई पर, गेहूं के 0 इकाई पर जो है 50 लाख टन जो है, सॉरी, तो 50 जीरो पर जो है जब हम गेहूं का एक रत्ती जो उत्पादन नहीं करते हैं तो 50 इकाई जो है हम कपड़े का उत्पादन कर लेते हैं। वहीं पर अगर हम जो है एक उत्पादन जो है गेहूं का एक इकाई उत्पादन करते हैं तो यहाँ पर जो ये 45 इकाई का उत्पादन देता है कपड़ा। ये जो हम मापदंड बना रहे हैं गेहूं का, ताकि जो हम ग्राफ पर जैसे दर्शा सके। तो फिर यदि मान लेते हैं कि 2 इकाई का गेहूं का उत्पादन करने पर जो है कपड़े का उत्पादन जो है वो हो जाता है 35। फिर यदि हम थर्ड की बात करें, तीसरे इकाई की, गेहूं के तीसरे इकाई को यदि हम बढ़ाएंगे ये जो 20 चलाता है। वहीं पर अगर चौथे इकाई की बात करें, गेहूं का अगर हम 4 यूनिट यूज करते हैं, 4 यूनिट का उत्पादन करते हैं, तो कपड़े का उत्पादन जो वो जो हो जाता है 0। अब जो ये जो 0 हो गया, अब जो इसे जो हमें ग्राफ पर दर्शाना है, तो ग्राफ पर दर्शाना है तो मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष, ये एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट आता है तो यहाँ पर हमें जो ये दर्शाना होगा, तो यहाँ ये जो हो जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये इसे मान लेते हैं ये एक्स पर जो है गेहूं का मापदंड रखा गया है और वाई पर जो है गेहूं कपड़े का उत्पादन रखा गया, कपड़े का उत्पादन का मापदंड रखा गया। तो ये हो जाएगा 50, 45, 35, तो हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से हम इसका यदि मापदंड तैयार करें तो ये जो इस प्रकार से कुछ बनेगा। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट, दोनों पॉइंट को देखते हैं, नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। बाकी पॉइंट के लिए यदि देखा जाए
तो बाकी पॉइंट के लिए देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इन सब पर जो ये पॉइंट है इसको मानते हैं सी, यहाँ डी। तो इसका जो ये पॉइंट है, तो सबसे पहले हम ए पॉइंट को समझते हैं। तो ए पॉइंट पर देखिए जो जब 4 इकाई हो रहा है तो यहाँ पर जो है 0 मान हो रहा है, ये कपड़े का उत्पादन कर। सबसे पहले हम ये पॉइंट दर्शा दिए फर्स्ट विकल्प का। अब दूसरा विकल्प जो है यहाँ पर है बी पॉइंट पर, कि जब हम जो है कपड़े का उत्पादन कपड़े का उत्पादन हम सबसे ज्यादा करते हैं, तो ये जो यहाँ आके ये जो मान यहाँ 0 हो जाता है। तो बी पॉइंट पर जो ये दर्शाता है कि कपड़े का उत्पादन सबसे अधिक है, पूरा का पूरा है, और गेहूं का उत्पादन 0। वहीं एक ए पॉइंट पर हमें ये मिलता है कि जो है गेहूं का उत्पादन पूरा का पूरा हो रहा है और कपड़े का उत्पादन 1 भी नहीं, 0 है यहाँ पर। और ये बाकी जो ये पॉइंट है यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि यदि ये जो है यहाँ पर जो यदि हम गेहूं के एक इकाई का उत्पादन करेंगे तो कपड़े का जो हमें जो है 45 जो है 50 जो है 50% जो है या 50 यूनिट जो है हमें उत्पादन हो रहा है। फिर दूसरी पर जो है हमें प्राप्त हो रहा है, दूसरी पर 45 प्राप्त हो रहा है। फिर 3 पर जो है 3 इकाई पर गेहूं के उत्पादन पर जो हमें 35 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से जो है ये इन तीनों विकल्पों को जो है हम उत्पादन संभावना वक्र को जो है ग्राफ पर उतार सकते हैं, या ग्राफ पर इस प्रकार से जो हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यही था उत्पादन संभावना वक्र का रेखीय प्रदर्शन। इसके बाद जो एक पॉइंट आता है यहाँ पर कि जो ये हमेशा जो इससे नहीं होती, वक्राकार जो ये हमेशा नहीं होते, कभी कभी उत्पादन संभावना वक्र जो है इसकी जो रेखाएं हैं वो सीधी हो जाती है कुछ इस प्रकार से। तो हमें कभी कभी बोर्ड एग्जाम में जो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो सीधी कब होते हैं, उत्पादन संभावना वक्र का जो है कंडीशन क्या है जब वह जो सरल रेखा प्राप्त करती है, या उत्पादन संभावना वक्र कब सरल रेखा हो जाती है। तो ये तब हो जाती है जब जो है मान लीजिए 2 वस्तु है एक्स और वाई, जब एक के लाभ और एक का हानि, मान लीजिए एक्स का लाभ और वाई का हानि, तो एक्स के उत्पादन में लाभ और वाई के उत्पादन में हानि जब स्थिर हो जाएगी तब जाकर जो ये जो है सरल रेखा प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र उस समय सरल रेखा प्राप्त करती है जब एक्स और वाई के वस्तु के उत्पादन में, जब एक्स वस्तु का उत्पादन का लाभ वाई के उत्पादन के हानि के बराबर हो जाए या स्थिर हो जाए। तो जब ये दोनों स्थिर हो जाते हैं, जब तकनीकी उत्पादन जो है और जो है उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन जो है, जब दोनों का एक का लाभ और दूसरे का हानि जब स्थिर हो जाता है तब जाकर जो है ये उत्पादन संभावना वक्र जो है सरल रेखा प्राप्त करता है।